और पॉसिबिलिटी सबसे पहले तो वेदर फोरकास्ट की देखें कि वो तो ये कह रही है कि मैच जो है शायद ना हो सके, टाइम है वो दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाबर के लिए भी जुपिटर वीनस है और रोहित का है ही जुपिटर रूलिंग प्लैनेट। ठीक है। और उसके बाद अगर हम दो की मून की बात करें तो उनके मून ज़्यादा हैं, हमारे कम हैं। जुपिटर उनका ज़्यादा है और राहु उनके बिल्कुल नहीं है, जिसने उठाना होता है काम को। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं उसामा अली साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं और रूहानी मामलात में भी हम इनसे हेल्प लेते हैं और बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं। नाजरीन, आज का टॉपिक एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि 10 सितंबर को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का दोबारा से मैच होने जा रहा है। पिछला मैच हमने देखा, बहुत से लोगों का शिकवा था कि जी पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाता अगर बारिश ना होती, लेकिन अब देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है मैच के ऊपर। उसामा साहब की रीडिंग क्या कहती है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कौन जीतेगा 10 को, बारिश होगी या मैच होगा, रीडिंग क्या कहती है, इनकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक हैं। मैं हमेशा से प्रेडिक्शन आप सियासत पे ही दे रहे होते हैं या दूसरे वज़ाइफ वगैरह बता रहे होते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, रोहित वर्सेस बाबर, बाबर वर्सेस रोहित, क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है श्रीलंका के मैदान में 10 सितंबर को? असल में सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि वेदर की फोरकास्ट जो है ना वो हमसे भी पहले उन्होंने की होती है। और जो वेदर फोरकास्ट है वो तो आपको पता है कि हलाल है। अभी हमारे करंट जो मालूमात है ना दीनी, उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी तो ये प्रेडिक्शन हराम है, वो हलाल है। वो फोरकास्ट मुस्तकबिल भी नहीं, बारिश होगी नहीं होगी वो जायज़ है। तो चलो पहले जायज़ की बात कर लेते हैं कि वेदर फोरकास्ट जो है क्या कहती है। तो वेदर फोरकास्ट तो बारिश ही कह रही है। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें कोलंबो में उस टाइम पे जो 2:30 बजे से मैच शुरू होना है उस तक वो 80%, 70%, 90% बारिश ही चल रही है। और पॉसिबिलिटी सबसे पहले तो वेदर फोरकास्ट की देखें कि वो तो ये कह रही है कि मैच जो है शायद ना हो सके। अच्छा, क्योंकि बारिश ही बारिश चल रही है टोटल। और वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि इंडियन हैं भी उस्ताद, अगर ये मैच खेलना चाहते हैं तो शायद ये वेन्यू भी चेंज हो जाता, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि घसीट मार जाए जैसे मतलब इनका स्टाइल है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये उसको लिंगर ऑन, मतलब वेन्यू चेंज पे ना आए और उसी जगह हो। तो बारिश सबसे पहले बारिश, अगर बारिश ना हुई, अच्छा मैच शुरू हुआ, सबसे पहले हम 2 तरीके से, आज बल्कि 3 तरीके से प्रेडिक्ट कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है। एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि 2 बजे से 3 बजे तक का जो टाइम है, 2:09 से 3:10 का जो टाइम है वो उस वक्त वीनस का टाइम होगा। अच्छा, बाबर आजम का रूलिंग प्लैनेट वीनस है। ठीक है। इसी तरीके से अगर इस पूरे मैच का एंड देखें तो वो भी वीनस के टाइम पे हो रहा है। ओके। वो टाइम बन रहा है 9:10 से 10:09। अच्छा, पहला घंटा और आखिरी घंटा दोनों वीनस के हैं। उस हिसाब से देखें तो ऐसा लगता है कि बाबर को अगर वीनस में टॉस होती है 2 बजे से 3 बजे के दरमियान में, तो पॉसिबिलिटी है कि इस दफ़ा ये टॉस जीते, पाकिस्तान जीते, बाबर जीते। बाबर पाकिस्तानी नहीं टॉस जीते क्योंकि वीनस का टाइम है। नहीं, मेरे से अब सिर्फ कैप्टन्स को ही हम हेड मान के इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान इंडिया को नहीं। ठीक है। बाबर जो है वो जैसे कहते हैं कि उसके चांसेस हैं कि वो, क्योंकि वीनस का टाइम है तो उसके चांसेस है कि वो टॉस जीतेगा इस दफ़ा। ठीक है। दूसरी साइड से आएँ तो नेक्स्ट जो आवर है 3 से 4 PM का, वो मरकरी का टाइम है, वो भी बाबर की फेवर में है। ठीक है। उसके बाद अगला घंटा 4 से 5 बजे का जो है वो मून का टाइम है, वो रोहित शर्मा की फेवर में जाएगा। अच्छा। 1 घंटा उसका हो गया। इसी तरीके से फिर हम जब दोबारा देखते हैं सैटर्न का टाइम आएगा 5 से 6 बजे के दरमियान, वो फिर बाबर का है। ठीक है। 6 बजे से 7 बजे के दरमियान जो टाइम है वो दोनों का बराबर हो जाएगा।
ठीक है। क्योंकि बाबर के लिए भी जुपिटर वीनस है और रोहित का है ही जुपिटर रूलिंग प्लैनेट। ठीक है। अब इसके बाद जो 6 बजे से 7 बजे के बाद जो 8 बजे तक 2 घंटे हैं वो अब फिर इसके फेवर में चले जाएंगे रोहित के। आखिरी घंटा जो है वो फिर बाबर के कोर्ट में आ जाएगा। ठीक है। अब लेकिन इसमें देखें कि अगर ये डिपेंड कर रहा है कि इसी टाइमिंग में मैच हो और ठीक है। उसकी यही तरतीब बनेगी। ठीक है। लेकिन ये ना हो कि आखिरी 9 बजे तक इसका टाइम है, मिसाल के तौर पे शुरू होने का जो बाबर का आखिर है, ठीक है। लास्ट है, इस 9 से पहले मैच ख़त्म हो गया तो वो ले जाएगा, रोहित ले जाएगा डेफिनेटली। उसका आखिरी हाफ उसका 8 ठीक बजे है। से 9 बजे तक उसका है। ठीक है। अगर ये मिसाल के तौर पे कोई ऐसा छोटा टारगेट ओपनिंग टीम देती है व्हाटएवर कोई भी, लेकिन वो आखिरी जो फिनिशिंग है उसकी 9 बजे से पहले होती है तो वो फिनिशिंग जाएगी रोहित की फेवर में। अच्छा। अगर मैच 9:10 के आगे भी कंटिन्यू रहा और उसमें इतनी पोटेंशियल, जैसे कहते हैं, क्योंकि ये 2 घंटे लगातार रोहित के आ रहे हैं एंड वाले, जो 7 बजे से 9 बजे तक बन रहे हैं। अच्छा। इन अब 2 घंटों में रोहित की परफॉर्मेंस क्या रहती है ये मैटर करेगा। ठीक है। बीइंग ए कैप्टन, तो अगर गेम ही 9 बजे से 10 मतलब रात के 9:10 से पहले ख़त्म होगी तो रोहित की है। ठीक है। और अगर, क्योंकि उसमें भी अब ये चांसेस हैं कि इनको कितना कि इस 2 घंटे में ये क्या करता है, और फिर एंड पे फिर देखें तो बाबर का है। लास्ट जो सिनेरियो चलेगा वो बाबर आजम का। हाँ, अगर ये अब मैच 9:10 के बाद ख़त्म हुआ, इनको आधा घंटा मिला, आधा घंटा भी मिला, तो वो चांसेस हैं कि वो फिर बाबर हावी हो जाए। ये तो है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो वर्क लाइक दिस, क्योंकि ये मैच है, इट्स ऑल अबाउट मैच। और मैच जैसे होता है तो ये टाइम भी तो उसमें वैसे ही फिरने हैं ना। आप भी तो मैच में यही देख रहे थे, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो मैंने आपको घंटे बता दिए कि कौन सा घंटा किसका है। और बताएं। ठीक है। कि पहला घंटा बाबर का है, दूसरा घंटा भी बाबर का है, आखिरी घंटा भी बाबर का है। दरमियान में आखिरी जो 2 घंटे हैं वो आखिरी से पहले 9 से पीछे 7 से वो बनते हैं रोहित के। मतलब उसकी टीम को ये सपोर्ट पूरा करेगा कि रोहित और बाबर का अगर आपने निकाला है तो वो तो कैप्टन्स हैं, मतलब टीम तो पूरी मुख्तलिफ नेम्स की है, मतलब उनके जो लोग हैं मुख्तलिफ। हाँ, उसमें वो हम न्यूमरोलॉजी से अलग से देख लेते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो 2 कैप्टन्स की जंग है। ठीक है। 2 सरदारों की जंग है, उन्होंने लड़ाना है अपने मोरों को, उन्होंने यूज़ करना है ना इसमें, किसको दूं किसको ना दूं। फीलिंग्स तो उनके ऊपर, इम्पैक्ट्स तो उनके ऊपर आ रहे हैं, सरदारों के, लीडर्स के। जो ये तो आप समझाने लग गए हैं, ये ना जुआ लग जाए इस पे कि ये टाइम पे ये होगा। मैं तो इसीलिए इसमें नहीं आ रहा था, ये ना हो भाई ये दूसरे जो बुकीज रहा था कि वो हमारा मतलब उसमें गलत फ़ायदा ना उठा लें। हालांकि हमने प्रेडिक्शन देनी है कौन जीत रहा है। हाँ, कि ये ना हो कि वो हमारा सर खाएंगे जी, अब आप बताएं घंटे। तो इसमें अब होगा ये कि पहला बाबर का है और आखिरी घंटा बाबर का है। दरमियान में पहले समझ लें 2 घंटे बाबर के बन रहे हैं, ओके। उसके बाद 1 घंटा रोहित का, फिर बाबर का। ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो 1 2 3 4 और आधा, मतलब ये ज़्यादा जो घंटे हैं 4 साढ़े 4 घंटे बाबर के, 1 2 3 4 1 2, ये तो बराबर ही हो रहा है भाई, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बाबर के घंटे ज़्यादा हैं बाबर के। अगर हम जो इस मैच में देखें उसके 4.5 बने, इसके 5.5 बनेंगे बाबर के। ठीक है। चलें उसामा भाई, ये तो आपने बता दिए इस हवाले से कि टाइम किसका बेटर है। बाबर का इन्होंने क्या ज़्यादा है, रोहित का कम है इसमें, लेकिन देखते हैं 10 तारीख को क्या होता है। अच्छा मुझे बताएं, आपने इस हवाले से तो देखा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के हवाले से टीमों का भी आपने जायचे बनाए हैं, उस हवाले से देखें कि क्या कहते हैं। अच्छा देखें, अगर हम देखें उस दिन को तो वो संडे बन रहा है, सन का दिन है, 1 का दिन है। ठीक है। मतलब 1 नंबर का, और तारीख भी 1 जो मतलब 10 की बन रही है, उसका रूलिंग प्लैनेट जो है सन है। सन जो है वीनस के एंटी है। अगर न्यूमरोलॉजी से बात करें तो फिर बाबर के रूलिंग प्लैनेट से एंटी है वो दिन। ठीक है। जो दिन है, और वो रोहित को फेवर देगा। अच्छा। अगर अब न्यूमरोलॉजिकल हम उस पे आए कैलकुलेशन पे, तो वो ये कहती है कि ये
बाबर का नहीं, रोहित का दिन है, संडे। वैसे ओवरऑल तारीख दोनों को ही मैच नहीं सूट नहीं कर रही। अच्छा। दोनों की ही बराबर है, लकी डेट नहीं है ये दोनों के लिए। अच्छा। लकी डे भी दोनों का नहीं है, लेकिन सिर्फ रूलिंग प्लैनेट को अगर उठा के देखा जाए तो बाबर के ख़िलाफ़ और रोहित के हक़ में न्यूमरोलॉजी से बनता है। अब आ जाएं कि अगर हम इसमें चेक करें कि जी उस दिन सन के हिसाब से कि वो एक बन रहा है, एक वाले कितने लोगों को सपोर्ट मिलनी है, तो पाकिस्तान की टीम में जो एक वाले हैं उनकी तादाद ज़्यादा है और इंडिया की जो तादाद है 1 नंबर वाले वो कम है। तो उस हिसाब से देखें तो 1 वाले जितने सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं, जैसे फ़खर है, शाहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, और इसके साथ ये हमारे 1 2 3 बन रहे हैं 1, और उसके जो इंडिया के हैं, इंडिया में कोई 1 नहीं है, कोई 1 नहीं है। कोई 1 नहीं है। अच्छा। और अगर हम सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल स्टार्ट से शुरू करें, जो हम न्यूमरोलॉजी नेम न्यूमरोलॉजी में चले जाएं, तो उसमें भी हमारे जो उसके जो समझ लें कि 1 1 है वो इक्वल है। और उसके बाद अगर हम 2 की मून की बात करें तो उनके मून ज़्यादा हैं, हमारे कम है। जुपिटर उनका ज़्यादा है और राहु उनके बिल्कुल नहीं है, जिसने उठाना होता है काम को। और मरकरी की सपोर्ट भी उस हिसाब से नेम्स के अल्फ़ाबेटिकल अगर हम कैलकुलेशन करें तो तब हमारी भारी बनती है। अच्छा। अगर हम उनके नेम नंबर्स को उठाएं, अल्फ़ाबेटिकल ना उठाएं, नेम नंबर्स को उठाएं, तो तब हमारा ये बनता है कि हमारे पास 1 ज़्यादा है। अच्छा। और 1 का, क्योंकि 1 का दिन होगा, सन का दिन होगा, और उस हिसाब से फिर ज़ाहिर बात है कि हमारे वो जो 1 वाले प्लेयर, मिसाल है फ़खर है, शाहीन है और नसीम शाह, ये 3 ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। अच्छा। अगर हमारे 1 को हम कैलकुलेट, अब सिर्फ हम नेम नंबर को उठा लें, ठीक है, तो और उनके तो एक भी एक नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। वो खेलेंगे तो सही, वो भी नहीं खेलेंगे सही बात। तो अब देखें, न्यूमरोलॉजी और नेम कैलकुलेशन तो हम स्पोर्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा। कि वो दिन अच्छा, फिर उसमें आ जाएं कि वो दिन अगर हम उसको डेट वाइज उठाते हैं कि वो दिन बन क्या रहा है, उस दिन तारीख तो 1 बन रही है, लेकिन अगर उस डेट को ऐड अप करें तो 8 बनता है। ठीक है। 8 इनकी टीम में अगर हम नेम नंबर से उठाएं तो 1 2 3 4 8 हैं, और 8 जो है 8 के एंटी होता है। अच्छा। वो तारीख जो है खिलाफ होती है, वो खिलाफ होती है 8 की। अच्छा। तो उस हिसाब से ये इनके अगेंस्ट जाता है, इंडिया के। ओके। अब अगर हम इसको देखें कि अगर ये मैच ओवरऑल, अब चलें, क्योंकि लोग कहेंगे कि जी ये तो सारा हमें एस्ट्रोलॉजी समझाने लग गए, हाँ, तो इसको रख देते हैं साइड पे, ये हो गया। कंक्लूजन ये है कि अगर मैच अपने टाइम पे शुरू होता है विद इन द 2, तो बाबर टॉस जीतेगा। ओके। इस दफ़ा बाबर टॉस जीतेगा। ठीक है। असल में इनकी टाई इसलिए पड़ती है कि बाबर भी 2 है, आर भी 2 है, दोनों ही मून है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेम नंबर से उठाएं तो फिर मतलब एक 3 है और एक 6 है। अच्छा, अब असल बात ये है कि जो हम जुपिटर या वीनस को चेक करें, जो इनके रूलिंग दोनों के प्लैनेट हैं, तो उस हिसाब से मैच में ज़्यादा पड़ रहा भारी बाबर का आ रहा है। ठीक है। और अगर मैच 9 बजे से पहले ख़त्म ना हुआ, 9 के आगे चला गया, तो आखिरी घंटा 9:10 से रात 10 तक हुआ, तो मैच बाबर का है। ओके। अब मसला ये है कि लोग तो चाहते हैं कि हम इसको, जैसे कहते हैं ना, कोई फाल निकाल के या कोई कॉइन टॉस करके या कोई कंक्लूसिव बता दें, लेकिन हम इसको कैसे बताएं कि जब ये, क्योंकि प्रेडिक्शन है घंटे टू घंटे की, घंटा टू घंटा, तो मैच क्यों ऐसा होता है, चलें यूँ बताएं कि मैच क्यों ऐसा होता है कि एकदम उधर यूं हो रहा होता है, घंटों का हिसाब होता है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो उस वक्त जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, वही इसको टर्न अराउंड कर रहे हैं। तो फिर अगर एस्ट्रोलॉजी से इसको कैलकुलेट करना है तो इसमें बाबर के जो आवर्स हैं, अगर वो आखिरी घंटा मिला 9 के बाद वाला, तो फिर बाबर के दिन है, क्योंकि बाबर को ज़्यादा टाइम मिल रहा है उसकी फेवर का। ठीक है। और रोहित के जो फेवर करते आवर्स हैं वो कम है, बाबर के ज़्यादा हैं। इस कंक्लूजन से मैच शुरू हो 2:30 बजे, मैच ख़त्म हो रात 10 बजे,
इस टाइमिंग के हिसाब से मैच बाबर का है। बाबर का लग रहा है, हाँ जी। यानी पाकिस्तान का लग रहा है ये मैच। ये प्रेडिक्शन है उसामा साहब की। देखते हैं कि 10 तारीख को नाजरीन क्या होता है। बड़े तफसीलन इन्होंने और मुख्तसर अंदाज में आपको समझाया भी है एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह ये हिसाब किताब इन्होंने लगाया है। बाकी देखते हैं, ये नहीं कि ये पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में बैठे हैं। दिल से तो हमारी सच्चे दिल से ये दुआ है कि पाकिस्तान मैच जीते, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं पाकिस्तान जीते। लेकिन कैलकुलेशन जो है 10 सितंबर की वो पाकिस्तान की आ रही है। उसमें एक चीज़ ऐड कर लें कि हमने इसीलिए सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि इसके पीछे जो हम जिस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं वर्किंग क्या है, कि ये बतौर ये नहीं है कि ये एक पाकिस्तानी चैनल है तो हम अपनी उसको उठाएं। पहली तो ये, दूसरी बात ये है कि असल उस पे है कि इनकी कोशिश होनी है कि बारिश के बाद बॉल जो है पिच अगर थोड़ी सी नमी आ जाएगी तो बॉल पे ज़्यादा नहीं उठेगी, बाउंस नहीं होगा। और अगर कोई पहला हाफ में या जहाँ भी बारिश मिली पाकिस्तानी बॉलर्स को और पिच थोड़ी सी डंप हो गई, नमी आ गई और इस पे जो है यही बॉल गीली हो गई, तो फिर हमारे फास्ट बॉलर भी जो है ना मीडियम पेसर बन जाएंगे। अच्छा, ये अब क्रिकेट का तर्जीह है, ये अब हमारी एस्ट्रोलॉजी और उससे हट के है। इसलिए इनकी कोशिश होगी कि पहले, इसलिए इनकी कोशिश ये थी कि बॉल, पुरानी बॉल से बॉल करना अच्छा होता है कि स्विंग होती है पुरानी बॉल। इसलिए इंडिया के बॉलर इतने स्ट्रांग नहीं है तो उन्होंने कोशिश की कि हम पहले बैटिंग करें और इनको नई बॉल दें, और नई बॉल में स्पीड तो होगी, टर्न अराउंड कम होगी इनके हिसाब से। तो उन्होंने कोशिश की थी कि टॉस जीत के खुद ही बैटिंग का फैसला किया, ठीक हो गया। लेकिन बड़ी उम्मीद है, जो कैलकुलेशन में टाइम आ रहा है, अगर ये टाइमिंग रही तो बाबर टॉस जीतेगा। अब बाबर की अकल पे है कि पहले 2 घंटे तो उसके हैं और आखिरी उसका है। अब दरमियान में आपको बताया ही है तरतीब से कि कौन कौन सा घंटा किसका है, तो इसको टैली करें और इन्जॉय करें। और मैं समझता हूँ कि ये मैच अगर हुआ, क्योंकि सबसे पहले ये बात है कि बारिश है, ठीक है, अगर उसे बारिश से बचते हैं, मैच होता है तो पाकिस्तान के हक में। और जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है वो 2:30 से हमने की है 10 बजे की। 10 बजे तक अगर टाइमिंग आगे पीछे होती है फिर हम इसको कुछ नहीं वो कर सकते कि इससे, क्योंकि इसमें मसला समझें, एक बंदे का हम अगर कहें ना जस्ट 1% उस दिन, तो वो हम कंक्लूड किसी ना किसी तरीके कर सकते होते हैं। लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल की एफर्ट होती है इसमें, इसीलिए इसमें इतने सितारे मिलके एफर्ट कर रहे होते हैं। हर किसी का कोई रूलिंग प्लैनेट है, कोई रूलिंग प्लैनेट है, और घंटों की वो, तो इसलिए हम फिर इसको जो है इसी तरह घंटा वाइज ही करेंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, जैसे अब हमने निकाल लिया है कि ज़्यादा बाबर के फेवरेबल आवर्स हैं इसमें और कम रोहित के हैं। अब देखें कि इन्हीं आवर्स में हो तो फिर बाबर का मैच है। ठीक है जी। नाजरीन, उसामा साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल भी इनकी रीडिंग देखी। बाकी देखते हैं कि 10 सितंबर को क्या होता है। हतमी फ़ैसला मेरे प्यारे रब का ही है, क्योंकि जो करता है वो अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और उसामा साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।